हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईआर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम देख रहे हैं जो कि एचपीएससी के द्वारा एएमओ के एग्जाम के लिए लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये एक अगला जो एग्जाम है जो एचपीएससी ने एएमओ के लिए जो लिया था। ठीक है, तो ये पास्ट पेपर है, तो इस मेमोरी आधारित है ये। तो इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और क्या रिपीट क्वेश्चन होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। श्रेष्ठ रक्तपित हर है, तो ये क्वेश्चन लास्ट 2005 वाले में भी पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा गया है। तो श्रेष्ठ रक्तपित्तहर जो है वासा होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय में। स्वर्ण भस्म निर्माणार्थ पुट देते हैं, तो कपोत पुट है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कपोत पुट। ठीक है, आपको याद होगा, रस शास्त्र में मैंने पढ़ाया था कि कपोत पुट जो होता है वो किस किस में यूज होता है। अभिसेंदन करता है, तो अभिसेंदन सबको पता है दही करता है। ठीक है, और नूतन मध्य भी करता है, तो दही भी करता है, नूतन मध्य भी करता है। रसेंद्र सार संग्रह अनुसार लोह भस्म निर्माणार्थ प्रयुक्त पाक है, तो तीन होते हैं, स्थाली पाक ऐसे करके। ठीक है, बताए गए हैं ना, तो वो है स्थाली पाक, भानुपाक और पुटपाक। शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न कौन सा है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मामू प्रतापी वज्रनी गोमेय ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है, तो शुक्र रत्न कौन सा है? हीरा है। टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है किसमें? लार में, यानी सलाइवा में। तो ये तो पता ही है आप सबको, इजी क्वेश्चन है। हरितकी में कौन सा रस नहीं होता? तो मैंने फिर ये भी रिपीट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो मैंने क्लास ली थी उसमें बताया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था। तो हरित की पंच रसा में उष्णाम लवणाम शिवाम ऐसे करके श्लोक है ना, रसायन चैप्टर में, चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर। कुचला है स्पाइनल कोड पॉइजन। ठीक है, तो कुचला जो स्पाइनल कोड पॉइजन होता है, स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। ठीक है, कुपिलू भी कहते हैं इसको। पारद की निर्गंध मूर्छना रस कर्पूर HgCl2। तो ये मैंने बताया भी था, निर्गंध यानी जिसमें गंध नहीं आती है। ठीक है, पारद को पीसते टाइम। पारद रहित परपटी, ऐसी परपटी जिसमें पारद नहीं है, तो श्वेत परपटी ऑप्शन में होगा उस टाइम। ठीक है, तो श्वेत परपटी इसमें जो है आंसर होगा, यानी कलमी सोरा। ठीक है, श्वेत परपटी में क्या क्या आता है? नवसादर, कलमी सोरा। ठीक है, और एक चीज और आती है, बताइए आप कमेंट में मेरे को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पीलू शब्द का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो पीलू जो है परमाणु से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, योनि की आकृति होती शंख नाभ्या आकृति, तो ये हमने पढ़ा है संहिता वाइज जब क्लास ली थी। चोपड़ा कमेटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये पुराने क्वेश्चन है, ऐसे अब तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये उस टाइम पूछा था। तो ये जो है आप पारिक के जो नोट्स हैं उसमें दिया हुआ है कि भोर 45, चोपड़ा 46, दबे 55, तो मैंने ऐसे करके याद रखा है। ठीक है, तो चोपड़ा जो है 46 यानी 1946 इसमें हुआ है। सुश्रुत संहिता में स्थान नहीं है, तो खिल स्थान नहीं होता है, सबको पता है। विमान स्थान भी नहीं होता है और सिद्धि स्थान भी नहीं होता है। ठीक है, उत्तर तंत्र होता है इसमें। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया 1 से 5 डेज, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गर्भावस्था के किस माह में ओज अस्थिर रहता है? तो 8वें माह इसका आंसर आएगा। ठीक है, सुश्रुत अनुसार स्रोतस संख्या कितनी है? तो 11 जोड़े, तो इंपॉर्टेंट है 11 जोड़े। योग बाही स्रोतस बताए सुश्रुत ने। क्षिप्र मर्म का स्थान क्या है? तो क्षिप्र जो है पाद तल में होता है, पादगत। ठीक है, भिषक प्रिया पर्याय है गुडुचि का, तो भिषक प्रिया, चक्र लक्षणी का लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, और क्या हो सकता है गुडुचि का? गिलोय, चक्र लक्षणी का। ठीक है, और भिषक प्रिया, ये सब गुडुचि के पर्याय हैं। निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? तो हरेणु का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निर्गुंडी के बीज को हरेणु का, ये रसशास्त्र, ये द्रव्य गुण में हमने पढ़ा था जब मैंने क्लास ली थी। अष्टांग संग्रह अनुसार प्रमेय हेतु औषध है हरिद्रा, तो कोई भी पूछे फेमस औषध क्या है प्रमेय के लिए, तो हरिद्रा आप लगा देना। शशि लेखा टीका है अष्टांग हृदय पर। ठीक है, समीरणा नाड़ी पर वीर्यपात का फल होगा, तो वीर्यपात निष्फल हो जाता है। तो ये मैंने पढ़ाया था भाव प्रकाश में, समीरणा नाड़ी पर वीर्यपात का फल क्या होता है। ठीक है, एक काल धातु पोषण अरुण दत्त ने दिया है, तो आपको पता ही है, पढ़ा है हमने। प्लीहा वृद्धि किस धातु छय का है? तो मेद धातु, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2005 में, तो मेद धातु का है। धमनी क्षय किस में मिलता है? तो मांस धातु में। ठीक है, धमनी क्षय मिलता है, तो मांस धातु क्षय में जो है धमनी क्षय बताया है। वैशेषिक दर्शन ने कौन सा प्रमाण नहीं माना है? वैशेषिक दर्शन ने तो युक्ति प्रमाण जो है वो नहीं माना है। किस ऋतु में मैथुन एक पक्ष में करने का निर्देश है? ठीक है, तो ग्रीष्म में बताया एक पक्ष में, यानी 15 दिन में करना है। दलहन का काल क्या है? 12वीं सदी।
ऐसे क्वेश्चन तो अब नहीं आएंगे, ठीक है। सिद्धांत निदान प्रत्यक्ष शारीरम के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। हृदय नाभि यकृत कौन से गर्भज भाव हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रज भाव है, याद रखें। हृदय नाभि यकृत कौन से गर्भज भाव? मात्रज। किस रत्न में कैल्शियम नहीं होता? तो माणिक्य में कैल्शियम नहीं होता। एक अनोखा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। आसव में प्रक्षेप की मात्रा गुण का 1/10 भाग, ठीक है। क्रोध है धारणीय वेग, तो क्रोध है धारणीय वेग कई बार क्वेश्चन है। अभी हमने देखा स्टाफ नर्स आयुर्वेदा का जो मैंने शॉर्ट पेपर करवाया, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ, क्रोध क्या है? धारणीय वेग है। 10 गुण होते हैं किस किस के? क्षीर के होते हैं, विष के होते हैं, ओज के होते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। पिच्छावस्थी का रोगाधिकार इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। प्रवाहिका, वातश्लेष में विबंध और अति कफ शरणम, ठीक है। अष्टांग हृदय के अनुसार नस्य कर्म सुबह किस ऋतु में करना चाहिए? तो शरद और बसंत ऋतु में, ठीक है। सेल्स ऑफ लैंगरहेंस विच सिक्रीट्स द इंसुलिन, तो बीटा सेल इसका आंसर है। अगला है इन विच जॉइंट क्रूसिएट लिगामेंट इज फाउंड, तो नी जॉइंट में क्रूसिएट लिगामेंट पाया जाता है। किसके मतानुसार ओज शुक्र का मल है? तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? हृदय में मेल बसता है, यानी हृदय में मेल होता है, सबके हृदय में मेल होता है, तो मेल से याद रखेंगे मल, और हृदय यानी अष्टांग हृदय, तो शुक्र का मल जो है अष्टांग हृदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ऋतु में हरित की गुड़ के साथ लेनी चाहिए? ठीक है, तो हरित की का जो मैंने है 6 ऋतुओं के साथ मैंने बताया कि कैसे कैसे किस अनुपान के साथ लेना है, ठीक है। पीपली, मधु, गुड़, सैंधव, शर्करा, शुंठी, तो ऐसे मैंने सिक्वेंस बताया था, तो इसका गुड़ आएगा। चव्य का वर्ग क्या है? पंचकोल में होता है। पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे, 5 चीजें होती हैं। मरीच मिला देंगे तो सड़ूष्ण हो जाता है वो। गुगलू गुगलू सेवन में अपथ्य क्या है? तो वैवाय, मद्यपान, अम्ल द्रव्य सेवन। सबस्टेंसिया नाइग्रा इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन डाइंसफेलोन, तो ये एनाटॉमिकल क्वेश्चन है, ठीक है, एनाटॉमी के। ऑन विच सरफेस ऑफ लीवर कॉर्डेट लोब इज सिचुएटेड, तो पोस्टीरियर। तो इनको आप रट लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। पुष्कर मूल का वीर्य उष्ण होता है। पिपली मूल का वर्ग है पंचकोल। वसनावती विषा निर्विषा का कुल है रेनिनकुलेसी, ठीक है, तो ये फैमिली पूछी गई है। शंखावर्त है एक प्रकार की संधि, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, शंखावर्त क्या है? तो संधि, अस्थि, मर्म, ठीक है, तो संधि आंसर है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच सिस्टोल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का। द ड्रग दैट डिस्ट्रॉय द बुद्धि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स तमोगुण इज नोन एज वैवाई, ठीक है। चरक अनुसार श्रेष्ठ शिलाजतु लोह शिलाजतु, ठीक है। सीतोपलादी जोन में सीतोपला की मात्रा तो 16 भाग, हमने पढ़ा था 16, 8, 4, 2, 1 रेशियो होता है ना। मनुष्य मूत्र में बस्त गंध का आना पूर्व रूप है अश्मरी का, तो ये हमने पढ़ा है बस्त गंधत्वम, ठीक है। वागवत खंडन मंडन नामक टीका के रचयिता है भट्ट महीर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लें एक बार। तल हृदय मर्म है कालांतर प्राण हर मर्म, ठीक है, तो कालांतर प्राण हर मर्म जो है वो तल हृदय मर्म है। सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस, यानी सबसे लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडेनम में होता है, इंपॉर्टेंट है। गर्भ में माता की रस धातु से सर्वप्रथम बनता है ओज, तो इस आंसर को जरूर देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। मानस प्रकृति के भेद हैं चरक अनुसार 16। द्विविध विपाक प्रतिपादित किया सुश्रुत ने, ठीक है, गुरु और लघु। चक्रपाणी द्वारा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर की गई टीका भानुमति। हनु संधि किस प्रकार की संधि है? तो वायस टुंड। दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रमय किसका लक्षण है? ठीक है, शुक्र छय का है, ठीक है। सर्वप्रथम कफ के 5 भेद किसने बताया? तो मैंने बताया था। अगर वात पूछे, वात के 5 भेद तो चरक आएगा आंसर। पित्त के 5 भेद पूछे तो सुश्रुत आएगा। और कफ के 5 भेद पूछे तो वाग्भट आएगा। तो ये आप तीनों पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। वरा पर्याय त्रिफला का लास्ट ईयर 2005 में पूछा था। वरा त्रिफला का पर्याय है। त्रास जो है रत्न दोष है, तो त्रास, ग्रास, बिंदु, जल गर्भता, रेखापूर्ण, ये 5 जो है रत्न दोष होते हैं, ठीक है। मैंने रस शास्त्र में आपको पढ़ाया था। प्यूरिलेंट sputum is seen in bronchiectasis. The stiffness of cartilages is primarily due to the presence of collagen fibers. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, ठीक है। दस ये क्या लिखा है? ये द सिनोनेम मागधी डिनोट्स इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो ये क्वेश्चन जो है शायद मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। मनुष्य में सार की संख्या तो 8 सार है। नव सार जो है काश्यप ने बताया 9 सार, ठीक है।
डोला यंत्र स्वेदनार्थ, बहुत इजी क्वेश्चन है रसासर का, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो है एचपीएससी का एक ओल्ड पेपर है, इसको भी हमने देख लिया है, ठीक है। आप जो है इसमें क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको जो है आप देख लें, ठीक है। कहाँ से पूछा गया है, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। जो ये ज्यादा पूछा गया ना, जैसे ये टीकाएं वीकाएं, तो ये इस टाइम अब नहीं आएंगी, ठीक है। पहले आती थी, अब नहीं आएंगी। बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी सेम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएं, रट के जाएं, ठीक है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।